2 महीने तक अच्छा क्रिकेट देखने के बाद वी रियली एक्सपेक्टेड ए बेटर फाइनल। मैच के फर्स्ट ओवर से लेके लास्ट ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैं केकेआर का प्रैक्टिस सेशन देख रहा हूं। इतना बुरा हाल था। वन साइडेड से भी बुरा कुछ होता है तो कल के मैच में हुआ था। वो भी ऐसा रिच 113 इज द लोएस्ट स्कोर एवर मेड इन आईपीएल फाइनल। और वो भी एसआरएच ने बनाया जिसने इस पूरे आईपीएल में ऐसा बैटिंग किया है जो हमने पहले कभी देखा नहीं था। जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं था। एक जो हम सब सोच रहे थे कि प्लेऑफ्स में फिल सॉल्ट नहीं होगा तो केकेआर का एक वीक पॉइंट था। लेकिन ये वाला वीक पॉइंट कभी गेम में आया ही नहीं है। कभी गेम में आया ही नहीं है क्योंकि एसआरएच दोनों मैच पे क्वालिफायर 1 और फाइनल पे बैटिंग ही नहीं किया है। अगर गुरबाज जल्दी आउट भी हो जाता, नारिन भी जल्दी आउट हो जाता, फिर भी केकेआर वाज जस्ट वन गुड पार्टनरशिप अवे टू विन द गेम। केकेआर के बॉलर्स ने इतना आसान कर दिया था काम। केकेआर वर्सेस एसआरएच फाइनल था चेपॉक में, और इन्होंने फाइनल के लिए रेड सॉइल वाला पिच चुना है। यूजुअली रेड सॉइल वाला पिच ए पुराने वाला सीएसके का पिच है जहां पे 150 160 बनता था। लास्ट 2 साल में सीएसके ने भी इस पिच पे ज्यादा मैचेस नहीं खेला है। एक जो मैच इस साल हुआ था इस पिच पे वो है सीएसके वर्सेस पंजाब का फर्स्ट मैच, जहां पे सीएसके के बैट्समैन स्पिनर्स को खेल ही नहीं पा रहे थे। और ऋतुराज ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि उसको ये रेड सॉइल वाला पिच पसंद ही नहीं है। उस पिच पे फाइनल हुआ है, पता नहीं क्यों। पैट कमिंस ने टॉस जीत के बैटिंग चुना है, जो उनका स्ट्रेंथ है पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा करना। और श्रेयस अय्यर कहते हैं उसको पहले बॉलिंग ही करना था। अहमदाबाद में भी यही हुआ था। श्रेयस अय्यर ये भी कहते हैं कि उसको देखना है कि फर्स्ट इनिंग्स में पिच कैसा बिहेव करता है और अकॉर्डिंगली वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करेंगे केकेआर। मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपको पिच समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ऑलवेज सेफर कि आप पहले बॉलिंग ले लो और देखो कि फर्स्ट इनिंग्स में पिच कैसा प्ले करता है। क्या पैट कमिंस टॉस पे मैच हार गया था? यस, टू सम एक्सटेंट। एसआरएच का प्लेइंग इलेवन ऑलमोस्ट सेम ही था। अब्दुल समद एज एन इंपैक्ट खेल रहा था, शहबाज प्लेइंग इलेवन में आ गया था। मतलब थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट प्लेइंग इलेवन सेम ही था। केकेआर का भी प्लेइंग इलेवन सेम था। अब ओपनिंग करना आता है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और बॉलर होता है मिचेल स्टार्क। ट्रेविस हेड स्ट्राइक नहीं लेता है, स्ट्राइक पे भेजता अभिषेक शर्मा को। टॉस का डिसीजन भी डिफेंसिव था और ये वाला डिसीजन भी डिफेंसिव था कि अभिषेक को स्ट्राइक देना। हर एक मैच पे हेड स्ट्राइक ले रहे थे, क्योंकि एक मैच पे स्टार्क ने हेड को बोल्ड कर दिया तो हेड डर गया। सिर्फ एक मैच पे। बहुत ही डिफेंसिव सोच है, बहुत ही डिफेंसिव। जो स्टार्क पूरे आईपीएल में 10 की इकोनॉमी से रन दे रहा था, सोचो फाइनल पे आते आते उसका खौफ क्या बन गया है कि बैट्समैन स्ट्राइक से हट गया है। बिना बॉल डाले बैट्समैन डर गया है, डिफेंसिव हो गया है। बैकफुट पे डाल दिया स्टार्क ने बिना बॉल डाले। ये होता है माइंड गेम। केकेआर तो आधा मैच इधर ही जीत गया था। अब फर्स्ट 3 बॉल स्टार्क का पिच होता है आउटसाइड ऑफ, और भी बाहर जा रहा था। फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टंप पे पिच होकर और भी बाहर जा रहा था। फोर्थ बॉल थोड़ा सा फुलर लेंथ पे था जहां पे 2 रन भागा था। अगर गुरबाज अच्छे से बॉल को पकड़ के स्टंप तोड़ देता तो अभिषेक शर्मा उधर ही आउट था। 2 रन बिल्कुल भी नहीं था। और 2 रन क्यों भागा? मुझे लगा 2 रन इसलिए भाग लिया क्योंकि अभिषेक शर्मा या फिर एसआरएच चाहता ही नहीं था कि हेड पहले ओवर पे स्टार्क के सामने आए, इसलिए 2 रन भाग गए जहां पे 2 रन था ही नहीं। अब फिफ्थ बॉल स्टार्क का पिच होता है मिडिल स्टंप पे। बैट्समैन को बीट करके आउटसाइड एज को बीट करके जाके ऑफ स्टंप पे लगता है। पहला बॉल था जो स्टंप के बीच पे पिच है, उसी बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट। शायद वन ऑफ द बेस्ट बॉल था इस टूर्नामेंट का। अगर अभिषेक की जगह कोई और बैट्समैन भी होता फिर ही आउट ही होता, बोल्ड होता या फिर आउटसाइड एज लग के विकेट कीपर के पास कैच चला जाता। अब सेकेंड ओवर के लास्ट बॉल पे वैभव अरोड़ा ट्रेविस हेड का विकेट लेके जाता है। बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप पिच होता है, बाहर की तरफ मूव होता है बॉल आउटसाइड एज, और गुरबस के पास इजी कैच। ट्रेविस हेड का जो एक वीक पॉइंट है वो एक्सपोज हो गया है कि गुड लेंथ पे बॉल डालो जहां पे बॉल बॉडी लेंथ की तरफ फिनिश हो रहा है, तो फिर ट्रेविस हेड को जब रूम नहीं मिलता वो खेल नहीं पाता है। ट्रेविस हेड का लास्ट 4 मैच पे थर्ड डक था। थर्ड ओवर पे स्टार्क आके त्रिपाठी को भी आउट कर देता है। पावर प्ले के पहले 5 ओवर पे कुछ भी रन नहीं आया था। पावर प्ले के लास्ट ओवर पे 17 रन आता है, तब जाके एसआरएच का स्कोर होता है 40 फॉर 3। पावर प्ले में मैच खत्म हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था देखने के लिए। सबको समझ में आ गया कि ये मैच केकेआर जीत रहा है। अब 7वें ओवर पे हर्षित राणा नीतीश रेड्डी को आउट कर देता है। उसके बाद 4 ओवर पे सिर्फ 21 रन आता है। 10 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 61 फॉर 4।
अब एसआरएच को क्या चाहिए था कि क्लासेन और मार्करम मिलकर एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड करे, लेकिन हमें पता है कि साउथ अफ्रीका फाइनल में चोक करता ही करता है। 11th ओवर लेके आता है रसेल। क्या रसेल आईपीएल हिस्ट्री के बेस्ट ऑलराउंडर है? क्योंकि जडेजा से बैटिंग नहीं होता है, हार्दिक से बॉलिंग नहीं होता है, कायरन पोलार्ड ने लास्ट के बहुत साल तक बॉल डाला ही नहीं है, और शेन वॉटसन भी। जब जब रसेल आता है, बैटिंग करने आता है, तो ऐसा लगता है कि बैट से गेम चेंज कर देगा। जब बॉलिंग डालने आता है तो क्रुशियल विकेट्स लेके जाता है। 19 विकेट्स लिए इस साल। कोई फ्रंट लाइनर बॉलर से बिल्कुल भी कम नहीं है रसेल, 19 विकेट्स लेके गया है। 11th ओवर पे मार्करम का विकेट लेके गया रसेल। मार्करम को ग्लेन फिलिप्स के ऊपर क्यों चूज किया जाता है टीम में? एक ही रीजन है उसका, क्योंकि मार्करम थोड़ा सा काम एंड कंपोज है, डिफेंस अच्छा है। मार्करम का एक ही रोल है कि अगर टीम कोलैप्स हो रहा है ऊपर से, तो आप बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड करो। अगर मार्करम 50 बॉल खेल के 50 भी बना देता तो एसआरएच का काम हो जाता। एक टाइम पे बद्रीनाथ सीएसके के लिए करता था कि 30 बॉल पे 30 बनाना था। अगर मार्करम 50 बॉल खेल के 50 भी बना देता तो भी कम चल जाता। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साल था मार्करम के लिए। लास्ट ईयर तक मार्करम एसआरएच का कैप्टन था, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन पे मार्करम अनसोल्ड जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मार्करम को कोई भी खरीदेगा। आप 12th ओवर में नारिन शहबाज को आउट कर देते हैं। शहबाज नारिन को स्वीप करने जाता है, 5 विकेट चला गया, वो स्वीप करने जाता है नारिन को। उसके बाद आता है अब्दुल समाद एज एन इम्पैक्ट। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब्दुल समाद का एक ही गेम है बड़ा शॉट मारने का। उसको बस यही आता है कि 18-19 ओवर पे बैट करना आए, 6-7 बॉल खेल के 15-20 रन बना दे। इससे ज्यादा उससे होता ही नहीं है। अब्दुल समाद का शायद तीसरा या चौथा साल है एसआरएच के साथ, और मुझे जहां तक याद है 2022 के मेगा ऑप्शन पे समाद को रिटर्न किया था एसआरएच ने। ये ऑलमोस्ट रियान पराग वाला स्टोरी है कि फ्रेंचाइज इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, इतना भरोसा कर रहा है, लेकिन समाज से परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, और उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है किसी ने समाज के दिमाग में डाल दिया है कि तुझे बस फिनिशर ही बनना है, जाके बैट को घुमा। समाद इज ए प्रॉपर बैट्समैन, और उसे उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मुझे बैटिंग नहीं आता है, कि मैं बस जाके बड़ा शॉट खेलूंगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इरफान पठान को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में उसके हाथ से जो भी स्विंग था सब चला गया था, और फिर उससे बॉलिंग भी नहीं हुआ। यही हो रहा है अब्दुल समाद के साथ, कि फिनिशर बनाने के चक्कर में वो बैटिंग ही भूल गया कि बैटिंग कैसे करना है। आप थोड़ा बहुत उम्मीद बस हेनरिक क्लासन से ही था कि क्लासन अगर लास्ट 20 ओवर तक खेल जाए तो शायद एसआरएच 140-150 कर ले। लेकिन 15th ओवर में हर्षित राणा आगे ऑफ कटर मारता है, क्लासन का इनसाइड एज लग के स्टंप पे चला गया, बोल्ड। मैच उधर ही खत्म था। बस केकेआर को ट्रॉफी देना बाकी था, वरना मैच उधर ही खत्म हो गया था। क्योंकि कंपलसरी है, 20 ओवर आपको बैटिंग करना पड़ता है, तो एसआरएच बैटिंग कर रहा था। बाय द वे, जब ऑक्शन हुआ था मैं सोच रहा था कि केकेआर के लिए बॉलिंग कौन करेगा। एक स्टार्क के, एक नरीन और एक वरुण चक्रवर्ती, दूसरा कोई बॉलर था ही नहीं। और स्टार्क तो अभी अच्छा कर रहा है, बट ए लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा। स्टार्क जब मार्क करा था तब से हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा अच्छा बॉलिंग डाल रहे हैं। पहले मैच से जब जब खेला है तब तब अच्छा किया है दोनों बॉलर्स ने। ये एक चैंपियन साइड का ट्रेट है, स्पेशलिटी, और इसलिए कोलकाता इस बार टाइटल जीता है, क्योंकि उनके जो बॉलर्स है, जो हमें लगा नहीं था कभी भी ऑक्शन के टाइम पे कि इतना अच्छा करेगा, उतना अच्छा करके गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रिंकू को छोड़ दो इस साल, अगर आप रिंकू को एक साइड में कर दो, बाकी 10 प्लेयर्स हर एक ने अच्छा किया है केकेआर के लिए। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने आईपीएल की हिस्ट्री में कब देखा था कि प्लेइंग 11 में से 10 प्लेयर 10 के 10 फॉर्म में है, और 10 के 10 ने इतना अच्छा किया है, तो केकेआर को कौन रोकेगा? आप एक बार हर एक प्लेयर का फॉर्म देख लो इस साल। फील सॉल्ट 435 रन, सुनील नारायण 488 रन, 17 विकेट्स, वेंकटेश अय्यर 370 रन, श्रेयस अय्यर 351 रन, रसेल 222 रन, 19 विकेट्स, हर्षित राणा 19 विकेट्स, वैभव अरोड़ा 11 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती 21 विकेट्स, रमनदीप सिंह 201 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। रघुवंशी ने 3-4 मैच खेला है, 3-4 इनिंग्स बहुत अच्छा खेला है। नीतीश शर्मा ने शायद एक मैच खेला है, एक मैच में बैटिंग किया, उसमें अच्छा बैटिंग किया है। मतलब 10 के 10 प्लेयर्स फॉर्म में है। ये लास्ट आईपीएल में कब हुआ था? अगर 10 के 10 प्लेयर इतना अच्छा कंसिस्टेंटली अच्छा करेगा, अच्छा फॉर्म दिखाएगा, तो कैसे हारेगा केकेआर? अब मेरा एक सवाल आपसे है कि कल जो केकेआर ने ट्रॉफी उठाया है, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाएगा? चाहे आप मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा गौतम गंभीर को। लेकिन क्यों?
गंभीर ने तो केकेआर के लिए बैटिंग भी नहीं किया है, बॉलिंग भी नहीं किया है, तो गंभीर को इतना क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ही ब्रिंग्स टू दिस टीम। इसलिए जब धोनी बैट से परफॉर्म भी नहीं करता है लेकिन सीएसके ट्रॉफी जीतता है, तो इतना ज्यादा क्रेडिट सीएसके को धोनी को मिलता है। क्यों? क्योंकि धोनी को पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि प्लेयर को यूज कैसे करना है, एक स्पेसिफिक रोल क्लेरिफाई करके देता है एक प्लेयर को, हर एक प्लेयर को एक माइंडसेट लेकर आता है टीम में। इसलिए गौतम गंभीर, इसलिए धोनी इतना बड़ा लीडर है। सिर्फ बैट से परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बॉल से परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए इतना पावरफुल, इतना शार्प क्रिकेटिंग माइंडसेट वाला लीडर चाहिए आपको टीम में। क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत लोगों के लॉजिक से तो धोनी को क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। बहुत सारे टूर्नामेंट जहां पे धोनी का अंडर टीम जीते, धोनी का परफॉर्मेंस नहीं है, फिर गंभीर को भी नहीं मिलना चाहिए ना क्रेडिट, क्योंकि वो तो बैटिंग भी नहीं कर रहा है, बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। क्रिकेट ऐसा चलता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको समझना चाहिए कि एक लीडर का रोल क्या होता है, एक बड़ा प्लेयर क्या होता है। वो ये गंभीर, हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर। 2 बार एज ए कैप्टन चैंपियन बनाया केकेआर को, इस साल एज ए मेंटर जोड़ा है और चैंपियन बना दिया है। और 2022 में भी ऑक्शन में गौतम गंभीर ने क्या रोल प्ले किया एलएसजी के लिए, क्या टीम बना के दिया है। आयुष बदुनी, मयंक यादव, मोहसिन खान, यश ठाकुर, ऑल ऑफ देम आर गौतम गंभीर फाइंड्स। गौतम गंभीर ने ढूंढ के दिया है। हम सब चाहते हैं कि गौतम गंभीर इंडिया का हेड कोच बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गंभीर एक्सेप्ट करेगा। पहला रीजन, आई नो कि नेशन कम्स फर्स्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर गंभीर इंडिया का हेड कोच बन जाएगा तो आईपीएल से हटना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर को पर्सनली आईपीएल से ज्यादा किक मिलता है। अभी अभी केकेआर को चैंपियन बनाया, तो क्यों छोड़ेगा वो आईपीएल को? सेकेंड रीजन ये भी है कि गंभीर इज एन अल्फा मेल इन ऑल गुड सेंस, ही इज एन अल्फा मेल इन ऑल गुड सेंस। अगर गंभीर कोच बन गया तो हमारे प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हो जाएगा, क्योंकि गंभीर चाहेगा इन प्लेयर्स को डोमिनेट करने के लिए, और हमारे जो प्लेयर्स है वो सब अपने आप को स्टार मानता है, तो बहुत सारे ईगो क्लैशेस देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, अगर मैं शाहरुख खान होता तो मैं कहता गंभीर को, मैं तुझे 20 करोड़ दे रहा हूं, तू रुक जा, क्योंकि मुझे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफीज चाहिए और मैं नहीं चाहूंगा कि तूने अभी अभी हमें चैंपियन बनाया कि तू छोड़ के चला जाए। तो मैं तो नहीं जाने देता गौतम गंभीर को, ये मेरा पर्सनल टेक है। अब चेस के बारे में क्या ही बात करना। सेकेंड ओवर पे पैट कमिंस नरीन को आउट कर देता है। थर्ड ओवर में वेंकटेश अय्यर भुवी को इतना मारता है कि मुझे 2022 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल याद आ गया। नटराजन पावर प्ले के लास्ट ओवर में 20 रन देके जाता है। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर होता है 72 फॉर 1। केकेआर ने एसआरएच को आउट प्ले नहीं किया है, मजाक बना के रख दिया है। 9th ओवर में शहबाज आके गुरबस को आउट करता है, जहां पे बॉल ट्रैकिंग और अल्ट्राइज दोनों ही काम नहीं कर रहा था। 11th ओवर पे मैच खत्म। 11th ओवर पे वेंकटेश अय्यर 26 बॉल्स 52, जस्ट ब्रिलियंट, जस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय वेंकटेश अय्यर। केकेआर का थर्ड आईपीएल ट्रॉफी था। एसआरएच का जो स्ट्रेंथ है कि बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा करना, वही उनका वीकनेस था आज, क्योंकि बैटिंग उनसे हुआ ही नहीं है। और दुख इसलिए होता है कि अगर एसआरएच 210 220 बना के हार जाता तो फिर इतना ज्यादा दुख नहीं होता। पूरे आईपीएल में इतने हाई स्कोर्स बनाने के बाद फाइनल में 113, एज ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एसआरएच के बैटिंग पावर प्ले के बाद ही पता लग गया था कि चैंपियन कौन है। फिर भी टीवी के सामने बैठ के मैच देखना, जब पता है कि चैंपियन कौन है, बहुत ही एविडेंट था कि केकेआर जीत रहा है। अब इस आईपीएल बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है। एक तो ऑक्शन पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्लेयर्स 20 करोड़ 25 करोड़ तक बिकेंगे, बिल्कुल ही पता नहीं था। दूसरा, एसआरएच ने जो टोन सेट किया इस आईपीएल में, जो एमआई के खिलाफ उनका मैच था उधर 277 बना के, उसके बाद एक ही हफ्ते में केकेआर ने दिल्ली के खिलाफ 272 बनाया था, फिर एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ 287। ए वाला आईपीएल बहुत ज्यादा स्पेशल था। अगर मुझे 5 मैच चुनना है मेरा फेवरेट, तो मेरा फर्स्ट मैच होगा सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच, क्योंकि सबको ये मैच देखना था कि दोनों टीम में से कौन क्वालिफाई करेगा। बेहतरीन मैच था वो। सेकंड मैच मेरे लिए होगा आरसीबी वर्सेस केकेआर, जहां पे आरसीबी 1 रन से हारा था। थर्ड मैच होगा जहां पे पंजाब ने 262 चेस किया था ईडन गार्डन पे। पहले तो हम कभी सोचते नहीं थे कि T20 क्रिकेट में 262 बनेगा, उसके बाद 262 चेस भी हो जाना। वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द आईपीएल। फोर्थ था दिल्ली वर्सेस एसआरएच, जहां पे पावर प्ले में एसआरएच ने 125 मारा था। 125 जो बैटिंग किया था,
ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उस दिन बेहतरीन था। और मेरा फिफ्थ मैच होगा केकेआर वर्सेस आरआर, जो ईडन गार्डन पे हुआ था, जहां पे बटलर ने बेहतरीन चेस किया था, एक सेंचुरी मार के। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल चेस था वो। ये मेरा 5 फेवरेट मैच होगा इस आईपीएल का। अब नीतीश रेड्डी को मिला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड। मुझे पता नहीं क्यों साई सुदर्शन को नहीं, क्योंकि 500 रन बनाना एक सीजन में इज नॉट ए जोक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माना कि नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत इंप्रेस किया है, बट साई सुदर्शन वाज गुड। अगर मुझे 4 प्लेयर चुनना है जिसने मुझे सरप्राइज किया इस आईपीएल में, पहला होगा रियान पराग। जो मैच्योरिटी रियान पराग ने दिखाया इस साल, मैं तो उसको अभी इंडियन कैप दे दूं। सेकेंड नाम होगा मेरे लिए फ्रेजर मैकगथ। ही इज ए डेंजरस बैट्समैन, और अगर दिल्ली का थोड़ा बहुत चांस था क्वालिफाई करने का, तो सिर्फ फ्रेजर मैकगथ की वजह से बना था। थर्ड मेरे लिए होगा अभिषेक शर्मा। जिस स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली बैटिंग किया है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अभिषेक इस स्ट्राइक रेट से इतना कंसिस्टेंटली बैटिंग करेगा। यस, ही फेल्ड इन द बिग मैचेस, बट स्टिल सुपर्ब। फोर्थ मेरे लिए शशांक सिंह। शशांक सिंह को मैंने इस आईपीएल से पहले ज्यादा देखा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन शशांक सिंह ने 3-4 मैच पे जो नॉक खेला है वाइल्ड चेजिंग, मतलब जो कैलकुलेट करता है वो चेजिंग के टाइम पे, बेहतरीन, और टेम्परामेंट भी सुपर्ब है। तो मेरा फोर्थ प्लेयर शशांक सिंह। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।